अशोक महतो जी को बाहुबली आप बोल रहे हैं। अशोक महतो जी जाने जाते हैं समाज के गरीब वंचित पिछड़ा लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। वो ललन सिंह से बड़ा कोई बाहुबली है? ललन सिंह से जब बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। कुख्यात अपराधी रहना और समाज के लिए लड़ाई लड़ना, समाज के पिछड़े वंचित समाज के लिए लड़ाई वो लड़े हैं। वो तो एक योद्धा हैं जो हमेशा लड़ाई लड़े हैं। क्या लग रहा है ललन सिंह को पटखनी नहीं दे पाएंगे? एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो समाज का पीछे छूटे हुए लोगों के शुरू से लड़ाई लड़े हैं वो, और तो ये ललन सिंह को जरूर पटकनी देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा समाज को जिस तरह से टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, इनका जमीनी स्तर जो है खिसक गया है। क्योंकि खुद तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं। जिसका मानसिक संतुलन सही होगा, बाप बेटी का इतना पवित्र रिश्ता को कभी भी वो शर्मसार नहीं करेगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कच्ची उम्र में, कम उम्र में आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको मंत्री बनाया था, तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे या वहाँ बेच दिए थे? 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं। अब इसको लेकर के बिहार में सियासत हो रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए वो टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटी से भी संबंध जोड़ते हुए वो बड़ा बयान दे दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं मधु मंजरी जी। कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया उसको लेकर के? सम्राट चौधरी जी जिस तरह का बयान दिए हैं, इससे पता चलता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हुआ है। जिस तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा समाज को जिस तरह से टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, इनका ज़मीनी स्तर जो है खिसक गया है। क्योंकि खुद तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं। किसी समाज के लोग को, कुशवाहा समाज को टिकट तो दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो इनका जो है कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, बड़बोलापन जो बोलिए या मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाना, इनका ये चीज़ दिखता है। क्योंकि ये कभी भी कोई भी जिसका मानसिक संतुलन सही होगा, बाप बेटी का इतना पवित्र रिश्ता को कभी भी वो शर्मसार नहीं करेगा। बिहार के लोग, बिहार की जनता ये देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक बेटी के बलिदान को उन्होंने शर्मसार किया है। और बाप बेटी जो है, पिता और पुत्री का एक जो पवित्र रिश्ता को इन्होंने तोला है, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। और पूरा बिहार, कोशिश ही नहीं की, किया है इन्होंने। और पूरा बिहार देख रहा है कि एक बेटी के त्याग को, एक विश्वास को, एक जो होता है बाप पिता और पुत्री के सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। और इसे खरीद फरोश तो इनके यहाँ का काम है। कभी विधायक को खरीदना है, कभी इसको तोड़ना है, कभी उसको तोड़ना है। खरीद फरोश पूरा देश जानता है कि कौन पार्टी का काम है। और इतना ही आप में ताकत है, इतना ही आप में शक्ति है, इतना ही आप में क्षमता है, तो आप दिलवा दीजिए ना। यहाँ से ज़्यादा आप कुशवाहा को टिकट दिलवा दीजिए, तब आप बात कीजिएगा। कुशवाहा समाज अब जागरूक हो चुका है और वो समझ गया है कि कौन उनको सम्मान देगा। और आज पूरा कुशवाहा समाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है। और आने वाला 40 की 40 सीट पे कुशवाहा समाज जो है इनको हराने का काम करेगा। और वही नहीं, मैं खुद एक बेटी हूँ। अगर कोई बेटी अपने पिता के लिए कुछ कर पाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन जो कहते हैं ना कि आपको जीवन सार्थक हो जाता है अगर आप अपने पिता के लिए कुछ कर पाए तो। और जो पुत्री ने अपने पिता के लिए किडनी दिया है, इसकी बात को आप इस तरह से करते हैं, क्या आपके पास सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई है? वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए बेटी किडनी दी है, तभी जो है अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे हैं सारण से। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कच्ची उम्र में, कम उम्र में आपको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको मंत्री बनाया था, तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे या वहाँ बेच दिए थे? इनसे भी पूछने चाहिए, इनसे सवाल। ये पहले ये अपना क्लियर करें ना कि हमको कम उम्र में जो मंत्री बनाया गया था, तो क्या आप अपने माता पिता को बेचे थे? इनके बारे में बात ही करना बेकार है। इनका मानसिक संतुलन खो गया है और कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि पूरा समाज जो है, पूरा कुशवाहा समाज जो है कैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वो कह रहे हैं 40 में 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। उनको कहने से हो जाएगा? अगर कोई भी जिसको कंफर्म रहेगा कि हम 40 से, इस तरह का नर्गल बात करेगा। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी जिसका मानसिक संतुलन सही रहेगा, इस तरह की बात नहीं करेगा।
इन्होंने शर्मसार किया है। पूरा बिहार देख रहा है कि एक बेटी और पिता का जो है रिश्ते को किस तरह से इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। अशोक महतो को लेकर के जो है खबरें चल रही है और कहा जा रहा है कि अब उनको जो है ललन सिंह के खिलाफ आप लोग उतार रहे हैं बाहुबली को। क्या लग रहा है, स्वच्छ छवि के लोग आप लोग के पास नहीं है, बाहुबली को उतार रहे हैं? अशोक महतो जी को बाहुबली आप बोल रहे हैं। अशोक महतो जी जाने जाते हैं समाज के गरीब वंचित पिछड़ा लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं वो। आप बाहुबली की बात करते हैं, ललन सिंह से बड़ा कोई बाहुबली है? ललन सिंह से जब बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। कभी देखें अशोक महतो जी को कि किसी भी मीडिया वाले से किसी से भी कुछ खराब बात करते हुए? नहीं। लेकिन ललन सिंह तो अक्सर देखते हैं किसी तरह से बाहुबली ललन सिंह है ना। कह रहे एक समय में कुख्यात अपराधी रहे हैं अशोक महतो। कुख्यात अपराधी रहना और समाज के लिए लड़ाई लड़ना, समाज के पिछड़े वंचित समाज के लिए लड़ाई वो लड़े हैं। आप उनको कुछ जो बोलना है बोलिए। एक समय तो जब अंग्रेज के राज में भी अंग्रेज के लोग खिलाफ जब खड़े थे तब भी लोग उनको गोली अंग्रेज लोग मार दिया करता था। तो उसी तरह से है जो ये हमेशा समाज के पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, गरीब लोगों की इन्होंने लड़ाई लड़ा है और वही कारण है कि कहीं ना कहीं ये घबराए हुए हैं। क्या लग रहा है, ललन सिंह को पटखनी दे पाएंगे? एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो समाज का पीछे छूटे हुए लोगों के शुरू से लड़ाई लड़े हैं वो, और तो ये ललन सिंह को जरूर पटकनी देंगे। बाहुबली की जहाँ बात आती है तो बाहुबली ललन सिंह है, ना कि वो है। वो तो एक योद्धा है जो हमेशा लड़ाई लड़े हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता मधु मंजरी जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए ललन सिंह से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है, और जिस तरीक़ा से अशोक महतो को बाहुबली और अपराधी कह रहे हैं, ये समाज के वंचित शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।